प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक वीरांगना रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। कन्या रत्न रत्न सी सुंदर दिव्य गुणों की खानी थी। कन्या रत्न रत्न सी सुंदर दिव्य गुणों की खानी थी। कन्या रत्न रत्न सी सुंदर दिव्य गुणों की खानी थी। कन्या रत्न रत्न सी सुंदर दिव्य गुणों की खानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। चंद्रवंश की कीर्ति पताका चंद्रप्रभासी बढ़ती हो। चंद्रवंश की कीर्ति पताका चंद्रप्रभासी बढ़ती हो। विमल कीर्ति चढ़ती हो, सुंदरता अभिमानी थी। विमल कीर्ति चढ़ती हो, सुंदरता अभिमानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी 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 थी। महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज कीर्तिदेव सिंह की। महाराज, राजवंशी ने राजकुमारी कुंडली देखी। उन्होंने बताया राजकुमारी तेजस्वी होंगी, शासक बनेंगी। राजकुमारी को प्रजा का अपार स्नेह मिलेगा महाराज। उनकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी और एक दिन हमारी राजकुमारी दुर्गावती माँ दुर्गा की तरह पूजी जाएंगी महाराज। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। महाराज, दुर्गावती के हर कार्य साहस से भरे होंगे, साथ ही शौर्य, पराक्रम, घुड़सवारी, तलवारबाजी में भी निपुण है। और तलवारबाजी ऐसी महाराज कि अच्छे अच्छे योद्धा नहीं टिक सकते, और घुड़सवारी ऐसी कि पैरों में एड़ लगाकर घोड़े की लगाम को मुंह में दबाकर दोनों हाथों से युद्ध कर लेती है महाराज। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। पुत्री की बहादुरी और इच्छा शक्ति को देखकर हमें खुशी होती है कि हमारी एकमात्र संतान शासन करने योग्य है। वो कालिंजर राज्य का विधिवत संचालन कर सकती है। आखिर पुत्री ही तो है। उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश करनी होगी। दुर्गावती के लिए सुयोग्य वर ऐसा कोई है जो दुर्गावती के योग्य हो?
ये जंगली क्षेत्र वन्य पशुओं से सदा भरा रहता है। कभी भी कोई हिंसक पशु बस्ती में आकर उत्पात मचा जाता है। सुना जाता है गड़ा के महाराज शेर के बहुत बड़े शिकारी हैं। देखने में तो वो कामदेव जैसे हैं, सरस तथा विनोद प्रिय है। तू मंदिर जा रही है या राजा महाराजा देखने? परीक्षा का समय आ गया है। लगता है धमाका हो रहा है, हमें समझ जाना चाहिए। हम लोग डरो मत, मैमुना, दोनों बालों के आगे और शेर के पीछे अरे वाह महाराज, क्या बात है। आपने तो एक बार में ही इतने बड़े शेर का वध कर दिया। परंतु मैंने तो एक ही बाण चलाया था, ये दूसरा कहां से आया? शेर का शिकार आप ही ने किया है, उस पर आपका अधिकार है। अपना परिचय दीजिए। यह प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए था, किंतु इस शिष्टाचार में आपकी शिक्षा मुझसे श्रेष्ठ है। मैं गड़ा राज का सेवक दलपति शाह। आप तो महाराज हैं, फिर इस बात को छिपा क्यों रहे हैं? वास्तव में राजा प्रजा का ही तो सेवक होता है। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? हम कालिंजर के महाराज कीर्तिदेव सिंह की पुत्री दुर्गावती हैं। हम यहाँ माँ दुर्गा की पूजा के लिए आए थे। आपने शेर का वध करके हमारे प्राणों की रक्षा की है। यह तो आपकी विनम्रता है। वास्तव में शेर का वध आप ही के बाण से हुआ है। यह सच है कि हाका हमने डलवाया था, और शेर का वध करना भी आवश्यक था, क्योंकि प्रजा के लिए खतरा था। अभी हमें क्षमा करें, हम माँ दुर्गा की पूजा के लिए निकले थे। यहाँ पास में ही हमारा पड़ाव है। आप आइए, आपका स्वागत है। आपका स्वागत हमें स्वीकार है। अभी हमें आज्ञा दें। शेर का शिकार राजकुमारी दुर्गावती ने किया और मुझे श्रेय देकर चली गई। मैंने अपने जीवन में इतना सामर्थ्यशाली और इतना आकर्षक व्यक्तित्व नहीं देखा। मोहनदास जी महाराज। शेर को प्रजा के सामने दर्शन के लिए रख दिया जाए, जिससे दुर्लभ दृश्य होगा और प्रजा भय मुक्त हो सकेगी। जो आज्ञा महाराज। होती है, वैसे ही मेरी भी दशा हो रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब पसीना पसीना हो गई। अच्छा, आज हमें पता चला कि तुम भी डरना जानती हो। शेर को सामने देखकर मैं डरी नहीं, परंतु गड़ा राज्य के महाराज को सामने देखकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। मुझे लगता है ये डर का नहीं, लज्जा का वेग है।
आकर्षण कहते हैं। मुझे लगता है कि गड़ा राज्य के महाराज को सामने देखकर मेरी सारी अकड़ निकल गई। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पाने का प्रयास अवश्य करेंगे और एक दिन तुम्हें अपने साथ घोड़े पर बिठा कर ले जाएंगे। अच्छा, तू ये सब छोड़, तू एक काम कर, तू मेले चली जा और मेले में जाकर देख शेर दर्शनार्थ रखा है कि नहीं। ठीक है। और सुन, हाँ, हो सके तो महाराज के मन को भी पढ़कर आना, समझी? समझ गई, समझ गई। महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज कीर्तिदेव सिंह की आधार सिंह जी, जी महाराज। यदि कालिंजर पे आक्रमण होता है तो हमारा साथ देने वाला अब कौन है? रीवा के बघेल राजा और उचेरा के पढ़हार, दोनों में से कोई मुगलों से लड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है और वे मुगलों की छत्र छाया में राजा बने रहना चाहते हैं। महाराज, मेरा निवेदन था, गड़ा राज्य एक बड़ा राज्य है, क्या गड़ा राज्य से संधि नहीं की जा सकती? आपसी सहयोग और संधि के बिना मुगलों पर विजय पाना संभव है महाराज। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें उचेरा और रीवा को साथ जोड़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यही तो दुर्भाग्य है, यदि कालिंजर, गड़ा, उचेरा और रीवा एक साथ मिल जाए तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। किंतु मुगलों की नीति देखो, उन्होंने रीवा को विचार शून्य कर दिया है और उचेरा भी उसी के मार्ग पर चलकर अपने आप को सुरक्षित मानता है। किंतु कालिंजर अकेला है, उसे तीनों दिशाओं से भय है। दीवान जी, हमें 1-2 दिन में कालिंजर प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य महाराज। महाराज, एक प्रसन्नता का समाचार भी। कहो। गड़ा के महाराजा दलपति शाह मान्यागढ़ पधारे। क्या वे जानते हैं कि आप भी यहाँ उपस्थित हैं? नहीं, उन्हें संदेश नहीं दिया। और यदि उनका प्रस्ताव आता है तो विचार करेंगे। महाराज, मेरा निवेदन था कि हम स्वयं भी तो प्रस्ताव दे सकते हैं। नहीं, अभी समय नहीं आया है। और यद्यपि शेर शाह पहले गड़ा पे हमला नहीं करेगा। क्यों महाराज? क्योंकि उसे जंगलों, पहाड़ और नदियों में भटकने का भय है। किंतु शेर शाह के लिए कालिंजर एक छोटा सा लक्ष्य है। यही तो चिंता का विषय है। बनावटी दिखाई दे रहा है। चल आगे की बात बता। राजकुमारी, दलपति शाह से मिलना है क्या? अरे देखती क्या हो, तुम्हें बुलावा आया है तुम्हारे दलपति शाह का। दीवान आया था पत्र लेकर महाराज कीर्तिदेव के समीप। सच? तू ये सब छोड़, तू ये बता, तू जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? वही सब तो हो रहा है। महाराज ने मुझे देखते ही बुलाया और तुम्हें पूछने लगे, तेरे एक बाण ने क्या जादू किया है? तीर ठीक निशाने पर लगा है। महाराज की आंखें सुर्ख थी, ऐसा लग रहा था मानो वो रात भर नहीं सोए। ऐसे तीर घाव भले न करे, लेकिन आसानी से निकलते नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बातों में मिर्ची मसाला बिल्कुल नहीं लगाती। महाराज ने मुझसे पूछा रानी दुर्गावती का पड़ाव कहाँ है, तब मैं
मैंने उन्हें बताया कि सीमा के पास ही महाराज कीर्तिदेव सिंह जी आए हुए हैं। बस यही सुनते ही महाराज खुश हो गए और उन्होंने पत्र लिखवाया और दीवान के साथ सप्रेम बुलाया है। महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज की दल महाराज महाराज दलपति शाह का निमंत्रण पत्र आपके लिए आया। पढ़िए। जो आज्ञा महाराज। महाराजा कीर्तिदेव सिंह को दलपति शाह का सादर अभिनंदन। महाराज, हमें आज ही ज्ञात हुआ है कि आप मानियागढ़ मंदिर पधारे हैं। हमारा पड़ाव मानियागढ़ मंदिर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। यदि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं तो मैं अत्यंत प्रसन्नता होगी। वर्तमान राजनीतिक प्रयोजन हमें एक साथ बैठकर बात करने को भी विवश करते हैं। हम आपकी प्रतीक्षा के निमित्त खुश हैं। आपका दलपति शाह। उन्हें संदेश भिजवा दिया जाए कि कल हम उनके पड़ाव पे पहुंचेंगे और दुर्गावती को भी सूचना दे दी जाए कि दलपति शाह के पड़ाव पर चलने के लिए तैयार है। जो आज्ञा। महाराज कीर्तिदेव सिंह दलपति शाह के पड़ाव पर पहुंचे। महाराज का स्वागत महाराज दलपति शाह ने किया। दूसरे दुर्गावती ने दलपति शाह को देखा तो उसके मुरझाए चेहरे पे मानो हजारों गुलाम मुस्कुरा उठे। जब दलपति शाह की नज़र दुर्गावती पर पड़ी तो वो शर्मा गए और पीछे मुड़कर रामचेरी से बात करने लगी। दासियां दुर्गावती के आदर सत्कार में लग गईं। दोनों महाराज ने अपना आसन ग्रहण किया और अपनी राजनीतिक चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के उपरांत पूरे दल ने जलपान किया और जाने की तैयारी करने लगे। जाते समय महाराज दलपति शाह ने महाराज कीर्तिदेव सिंह को अपनी राज की भेंट दी और साथ ही उन्होंने कुछ निवेदन भी किया। महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज दलपति शाह की महाराज कीर्तिदेव सिंह की महाराज दलपति शाह की। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं दुर्गावती को कुछ भेंट करना चाहता हूँ। आज्ञा है। धन्यवाद। यदि आज्ञा हो तो महाराज की ओर से ये हार मैं आपके कंठ में धारण करा दूं। रामचेरी, तू खाली हाथ आ गई? गई तो थी लेकिन तेरा दहेज देखकर लौट आई। दहेज? मैं कुछ समझी नहीं।
दलपति शाह ने तेरे लिए दहेज भिजवाया है। बैलों से लदी हुई गड़ा राज्य की कलाकृतियां, आभूषण, अलंकार तथा अनेक वस्तुएं, परंतु एक ऐसा उपहार भेजा है जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। अच्छा, भला ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं? वो उपहार है दलपति शाह का प्रिय अश्व। क्या? अश्व? हाँ, वही अश्व जो दलपति शाह को बहुत प्रिय है। कहाँ है? बस ठीक बाहर खड़ा है, अपनी महारानी को पीठ पर बिठाने के लिए पागल हो रहा है। अरे जरा समझ के बैठो। क्यों? कहीं ये घोड़ा रुक्मणी की तरह तुम्हारा हरण न कर ले जाए। चुप, कुछ भी बोलती है। अरे मैं कुछ भी नहीं बोलती। देखो कितना सुंदर अनूप अश्व अपनी महारानी की प्रतीक्षा कर रहा है। पशु भी प्रेम की मूक भाषा के जानकार होते हैं। हमारे अतिथि अश्व के दाने पानी की व्यवस्था की जाए। और तू एक काम कर, तू जाकर कागज दवात और कलम ले आ। क्यों? कविता लिखनी है? कविता नहीं लिखनी है, चित्र बनाना है। चित्र? तुम कब से चित्र बनाने लगी भला? ओहो, चित्र नहीं बनाऊंगी, पत्र लिखूंगी। पत्र? तुम्हें किसे पत्र लिखना है? तेरे मोहनदास को। मोहनदास को? मोहनदास मेरे हैं, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। मोहनदास को तो मैंने सहायक के नाते काम दिया था कि वो तुम्हें और दलपति शाह को मिलवा दे। अरे उन्हें ही तो पत्र लिखना है और तुझे वो पत्र महाराज तक पहुंचाना होगा, समझी? समझ गई। महाराज की जय हो। क्या बात है मोहनदास? महाराज, आपके लिए राजकुमारी दुर्गावती का पत्र आया है। दुर्गावती का? जी महाराज, राजकुमारी दुर्गावती का पत्र आपके लिए। तुम्हें कैसे मिला? ये पत्र उसकी सहचेरी रामचेरी ने मुझे लाकर दिया है महाराज। हाँ, वो भी अकेले में। पत्र कहाँ है? ये देखिए महाराज। मुझे आज्ञा दे महाराज। मोहनदास, पत्र लाने का पुरस्कार तो लेते जाओ। पुरस्कार तो मुझे मिल चुका है महाराज। क्या मिल चुका है? आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे ये ज्ञात होता है कि हमारे इस राज को महारानी प्राप्त होने वाली है महाराज। अभी देर है मोहनदास, तुम अपना पुरस्कार ले। जी महाराज। धन्यवाद महाराज, मुझे आज्ञा दे महाराज। मैं आपको किस रिश्ते से संबोधन करूं? यदि आप सबसे ऊपर प्राणनाथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिखना भी वही चाहती हूँ। परंतु ये अधिकार अभी आपके द्वारा मेरे हाथों को नहीं दिया गया है। जिस दिन आप मेरा पाणी ग्रहण कर लेंगे, ये हाथ लिखने में और जिह्वा प्राणनाथ कहने में समर्थ हो जाएगी। आपकी प्रतीक्षा में बेचैन आपकी दुर्गावती। राजकुमारी दुर्गावती, मैं आपको लेने आ रहा हूं। पांचवें दिन महाराजा दलपति शाह कालिंजर पधारे। महाराज कीर्तिदेव सिंह ने उनका स्वागत किया। महाराजा दलपति शाह ने महाराजा कीर्तिदेव सिंह से राजकुमारी दुर्गावती का हाथ मांग लिया, जिसे महाराजा कीर्तिदेव सिंह ने साहस स्वीकार कर लिया। दुर्गावती
दुर्गावती के लिए आप ही योग्य हुए, किंतु यहाँ विवाह नहीं हो सकता। राजाओं की कुलगोद की व्याख्या और आलोचना से अच्छा है कि विवाह गढ़ा में किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। दुर्गावती की मां नहीं है, मां होती तो बात ही कुछ और होती। मैंने ही मां बनकर पालन पोषण किया है और आज आपको सौंपता हूं। दुर्गावती आपकी हुई। महाराज दलपति शाह की जय, रानी दुर्गावती की जय। आप अपनी राजधानी में जाकर विवाह संस्कार करें और दुर्गावती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मैंने जीवन भर एक पत्नी व्रत पाला है, ऐसी अपेक्षा आपसे भी करूंगा। और दुर्गावती ने राजकुमारी का जीवन नहीं जिया है, बल्कि एक शासक का जीवन जिया है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें। महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं और आज तो पिता ही हो गए। मैं आपको वचन देता हूं महाराज कि आपने मुझसे जो चाहा मैं उसका पूर्ण निर्वाह करूंगा। उठो दलपति शाह। पिताजी, आप मेरी माँ भी हैं और पिता भी। आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। पुत्री, मैं रात्रि में महोबा चला जाऊंगा और दलपति शाह तुम्हें लेकर अपनी राजधानी, वहीं तुम्हारा विवाह संस्कार होगा और हमारी मात्र शुभकामनाएं रहेंगी। गड़ा भी तुम्हारा, कालिंजर भी तुम्हारा और यहाँ की सारी संपत्ति तुम्हारी। मैं अपने समस्त पुण्यों का फल तुम्हें देता हूं। फिर भी मैं एक पिता हूं और पिता का हृदय पुत्री के लिए हमेशा रोता रहता है। मैंने सारी परिस्थिति बता दी पुत्री। अब कालिंजर की लाज तुम्हारे हाथों में। पिताजी, कालिंजर की सीमा को पार करके गड़ा की सीमा में प्रवेश करना पहला लक्ष्य। कालिंजर के सैनिक प्रातःकाल आपको अवश्य खोजेंगे। अगर आप नहीं मिले जैसा कि तय है तो गड़ा के सैन्य शिविर में पहुंचकर वो मुझे अवश्य खोजेंगे। गड़ा को हड़पने की इच्छा रखने वाले आपके तथाकथित रखवाले सुमेर सिंह का आचरण तो संदिग्ध है। पिताजी ने उसे किले की अंतरंग सुरक्षा का दायित्व दिया था। आखिर वो चाहता क्या है? कालिंजर का राज्य। और आपको भी? हमें तो चाहता ही होगा। हम माध्यम बन सकते हैं राज्य प्राप्त करने का। ऐसा कौन है दुर्गावती जो आपको नहीं चाहता? महाराज, आप इतनी बड़ी सेना लेकर पधारे हैं, क्या युद्ध की तैयारी से आए हैं? हम 12,000 सैनिकों के साथ आपको लेने आए हैं दुर्गावती। अच्छा। हाँ, लेकिन इतनी तो हमारी पूरी सेना भी नहीं है। महाराज ने कहा था कि हमारे सैनिकों की संख्या से अधिक सैनिक लेकर आना। क्या पिताजी को युद्ध की आशंका थी? हो सकता है। उन्होंने कहा था कई राजा और क्षत्रिय मिलकर युद्ध कर सकते हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। ठीक है महाराज, हमें यात्रा रोकनी नहीं चाहिए। हाँ दुर्गावती, आइए हमारे साथ। इधर कालिंजर किले में घूमने वाला सैनिक सुमेर सिंह परेशान था। राजकुमारी के कक्ष का दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। राजकुमारियों की एक विशेष जीवन शैली होती है। एक सैनिक को यह अधिकार नहीं कि वह राजकुमारी के जीवनचर्या के बारे में किसी से पूछे अथवा जानकारी हासिल करे। सुबह के 9 बजे सभी राज दरबारी अपने दैनिक कार्यों में लगे, परंतु राजकुमारी दुर्गावती के कक्ष का दरवाजा अभी तक नहीं खुला। रामचेरी का भी कुछ पता नहीं था। अब सुमेर सिंह से प्रतीक्षा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने बेचैनी में जाकर सीधे सेनापति से पूछा, सेनापति जी, राजकुमारी कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या कार्य है उनसे? अभी तक दरवाजा नहीं खोला। राजकुमारी का दरवाजा राजकुमारी खोलेगी? व्यर्थ की बात मत करो, मुझे
मुझे तो कुछ षड्यंत्र लग रहा है। षड्यंत्र कैसे हो सकता है? कल सायंकाल राजकुमारी बहुत हंस रही थी। अरे सुमेर सिंह, राजकुमारी भी हंस सकती है, इस बात से तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है। मुझे लगता है राजकुमारी दलपति शाह के साथ भाग गई। बकवास मत करो। और राजकुमारी के बारे में बोलने वाले तुम होते कौन हो? अगर हमारी मर्यादा पर कोई दाग लगाएगा तो हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। तो सुमेर सिंह बाहर जाओ, बाहर मिट्टी भी है, तुम भी हो, मिलाओ जो मिलाना है, हमारा समय व्यर्थ मत करो। किंतु राजकुमारी को ढूंढना आपका दायित्व है। मुझे मेरा दायित्व मत बताओ, अभी भी कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ का होने वाला राजा हूँ। सुमेर मैं सिंह, दुर्गावती से विवाह करूंगा। मेरा मन तुम्हें दंड देने का नहीं है, महाराज के आने पर तुम्हारी शिकायत की जाएगी। दुर्गावती को ढूंढना होगा। रामचेरी का भी कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है कि दोनों ही भाग गए। राजकुमारी का कच्चा दरवाजा तोड़ दिया जाए। यहाँ चारों ओर पहरा है, दलपति शाह और उसकी सेना यहाँ नहीं आई है, अतः वो अपहरण करके नहीं ले जा सकते। लेकिन कल सायंकाल मैंने दोनों को बात करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि वो अपनी मर्जी से गढ़मंडला चले गए। आप सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि मर्यादा के अनुसार हमें युद्ध करना ही होगा। सुमेर सिंह, सेना को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया जा सकता इस समय। इसके लिए महाराज कीर्तिदेव सिंह से आज्ञा लेनी होगी, और यदि महाराज नहीं है तो बिना राजकुमारी की आज्ञा के सेना शस्त्र धारण नहीं कर सकती। और सेना का दायित्व होता है राजकुमारी की आज्ञा का पालन करना। और रात्रि में राजकुमारी ने आदेश दिया था कि कालिंजर पर आक्रमण हो सकता है, अतः सारे सिपाही कालिंजर को अपने घेरे में रखे। इसलिए 4000 सिपाही कालिंजर को अपने घेरे में रखे हुए, और वहां दक्षिण में महाराज दलपति शाह का आतिथ्य हो रहा है, उसमें भी हमारे 2000 सैनिक लगे हुए हैं। दलपति शाह और उसकी सेना कहाँ है? दलपति शाह और उनकी सेना सूर्योदय के पहले जा चुकी है। शिविर में कोई भी नहीं। क्या उनके साथ राजकुमारी दुर्गावती को जाते देखा है? जी हमने नहीं देखा, हम सेवा में थे। रात्रि के प्रहरी भी हमारे सैनिक नहीं थे, दलपति शाह के सैनिक थे। पूरी सेना चली गई। उन्होंने जाते जाते हम लोगों को उपहार भी दिया है। ऐसा करो, तुम दोबारा जाके देखो। जी जाओ। मेरी आज्ञा का पालन करो, वरना मुझसे युद्ध करो। सुमेर सिंह, बंदी बना लो इसे। कहो क्या हुआ? राजकुमारी दुर्गावती कालिंजर राज की सीमा से बाहर चली गई। उन्होंने विवाह कर लिया है। महाराज, आज से आपको चरणों में झुकने के सत्कार से मुक्त करता हूं। आप मेरी अर्धांगिनी हैं, चरणों में नहीं, हृदय के आकाश को स्पर्श करें। इतना अपार स्नेह मिलेगा, इसकी कल्पना कोई नारी कैसे कर सकती है। महाराज, आप तो प्रेमा अवतार हैं। आपके और मेरे बीच में इतना संबोधन ठीक नहीं जैसा। महाराज के स्थान पर कोई दूसरा शब्द खोजिए। हमें तो महाराज शब्द ही अनुकूल लगता है, परंतु हम स्वामी शब्द का संबोधन भी कर सकते हैं। महाराज, हमें देवी बनाकर मत बिठाइए, अपनी सहचरी ही रहने दीजिए। प्रणय को प्रणव में ढालना तो कोई आपसे सीखे दुर्गावती। महाराज की जय हो। क्या समाचार? महाराज, शेरशाह ने कालीजर किले पर डेरा जमा रखा है।
बात ही है दुर्गावती, शेरशाह ने कालिंजर किले पर डेरा जमा रखा है। क्या? हाँ दुर्गावती, हमें चलना होगा। इधर दुर्गावती के गढ़ा और महाराज कीर्तिदेव सिंह के महोबा जाने के बाद कालिंजर किले में कैद सुमेर सिंह परेशान थे। 5वें दिन महाराज कीर्तिदेव सिंह महोबा से वापस आए और उन्होंने सेनापति को यह आदेश दिया कि सुमेर सिंह को मुक्त किया जाए। मुक्त होते ही सुमेर सिंह महाराज कीर्तिदेव सिंह के चरणों से लिपट गया और रोते हुए बोला, महाराज सब कुछ नष्ट हो गया, महाराज सब कुछ नष्ट हो गया। दुर्गावती रामचेरी को साथ लेकर भाग गई। यदि आपकी सेना मेरा सहयोग करती तो इस तरह कुल की मर्यादा भंग न हुई होती, महाराज भंग न हुई होती। जो घटना हो गई उसका स्मरण मत करो और आगे सोचो क्या करना चाहिए। महाराज, अब मेरे लिए आपके अलावा और कोई शरण नहीं है। कालिंजर को शत्रुओं से खतरा है। अब तो गोंडवाना भी शत्रु है। हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी महाराज। निकट भविष्य में शेरशाह से युद्ध संभव है। जी महाराज। अपने किले को ऐसा बना दो कि वर्षों तक युद्ध लड़ा जा सके। महाराज, ये दुर्गावती ने जो आपका अपमान किया है उसे आप कैसे भूल सकते हैं? और वैसे भी ये कौन से लड़ाके महाराज? मुझे सारे योद्धा एकलव्य जैसे शूरवीर दिखाई देते हैं, जो साहसी हैं, पराजित होना नहीं चाहते। पर महाराज, ये तो नीची जाति के लोग हैं। जो हो गया सो हो गया। हमने भी प्रस्ताव में ना कह दिया था, लेकिन जो विधाता को मंजूर था वो हुआ। शिकार खेलने के कारण ये सब गड़बड़ हुई। ना दुर्गावती शिकार खेलने जाती, ना उस राजा से भेंट होती, और ना ये सब गड़बड़ हुई होती महाराज। मेरा विचार है पुत्री पुत्री होती है। तो दुर्गावती मेरे लिए पुत्र भी है, वो मेरी रक्षा कर सकती है। यदि शेरशाह पे दोनों ओर से आघात किया जाए तो हम विजयी हो सकते हैं। अवश्य महाराज। पर महाराज, लोग आपको क्या कहेंगे? आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी महाराज। चुप रहो सुमेर सिंह, और यह प्रसंग यहीं छोड़ो। हमें तो गोंडवाना से सहयोग लेने में कोई बुराई नहीं दिखती। अरे शेरशाह और गोंडवाना को लड़वा दिया जाए, हम बच जाएंगे। और हमारे सामने तो वैसे भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। अरे आवश्यकता पड़ने पे मनुष्य मनुष्य से ही काम लेता है, और गोंडवाना की सहायता से हमें फायदा ही होगा, और हमारा फायदा तुम्हारा फायदा है, और तुम्हारे लिए सोच रहा हूं सुमेर सिंह। जी महाराज, आप जैसा कहें सब ठीक है। गोंडवाना पत्र भिजवाया है, उत्तर आना बाकी है। महाराज की जय हो। कहो। दलपति शाह का पत्र आया। आधार सिंह जी पत्र पढ़िए। जो आज्ञा महाराज। महाराज कीर्तिदेव सिंह को दलपति शाह का सादर चरण स्पर्श। महाराज, आप सिर्फ महाराज नहीं हैं, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, बल्कि आप तो मेरे पिता हैं। आपके अनुकंपा से ही मुझे दुर्गावती जैसी शेष जीवन संगनी की प्राप्ति हुई। अगर यदि आपका आशीर्वाद ना होता तो मुझे दुर्गावती कभी प्राप्त ना होती। महाराज, हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप नाना बन गए। आपके पौत्र का नाम वीर नारायण रखा गया है। आपकी पुत्री और आपका पौत्र दोनों सानंद और साकुशल। कालिंजर का संकट अब हमारा संकट है। आप हमें आदेश देते रहे, हम आपके लिए प्रण और प्राण से लड़ेंगे। आपका पुत्र दलपति शाह। इस बुढ़े की ये सारी योजना मुझे बेवकूफ बना के रख दिया। इसको तो ऐसा बेवकूफ बनाऊंगा, इसके पास ना पुत्री रहेगी, ना कालिंजर, और ना ही जमाता। महाराज, गोंडवाना बड़ा राज्य है। यदि वो हमारी सहायता करे तो हम शेरशाह से युद्ध में बच सकते हैं। गोंडवाना की सेना आए या ना आए, महाराज बड़ी तोपें बन रही हैं। महाराज, किले के प्राचीर भी मजबूत हैं। हम युद्ध में विजयी होंगे महाराज। शेरशाह ने कालिंजर पर चढ़ाई की योजना बना ली है, और उसकी योजना ऐसी है कि उसने अपने सारे सिपाहियों को कहा है कि कालिंजर के चारों ओर रहे। और तुम्हें पता है महाराज, शेरशाह के सैनिक कालिंजर के नागरिकों और किसानों को तंग नहीं करते, बल्कि उनकी सहायता लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
जब तक सांस में सांस है हम युद्ध करेंगे। और यद्यपि शेरशाह ने सभी के साथ विश्वासघात किया है जी महाराज। और पराजय के बाद भी वही करेगा जो आत्मसमर्पण के बाद करता है। जी महाराज। महाराज की जय हो। पिछली रात्रि में कुछ सैनिकों ने किले को घेर लिया, शत्रु की टुकड़ी को हमने भगा दिया। प्राचीर के उस पार से थैली फेंकी गई जो हमने प्राप्त कर लिया। आजाद सिंह जी, देखिए थैली में क्या है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इस थैली में एक पत्र है। पत्र? पत्र पढ़िए। कालिंजर के राजा सुमेर सिंह। सुमेर सिंह, मेरे बेटे, तुम्हारी योजना के मुताबिक हमने जंग की तैयारी कर ली। तुम जंग करो, मगर मेरे बेटे, इतना याद रहे, हमारे ऊपर गोला ना चला दे। ऐसी जगह गोला चलाना जहां हमारा कोई नुकसान ना हो। और जब हमारी फौज फाटक पास पहुंचे तो फाटक खुलवा देना। तुम्हारी गद्दी तुम्हें मिल जाएगी। उस कंजर्फ कीर्ति देव में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम या तो उसे कैद कर लो या हलाक कर दो। तुम्हारा शेरशाह। महाराज, ये विश्वासघाती है। पुत्री गुणवाना चली गई और हमने तुम्हें अपना पुत्र माना, तो तुमने शेरशाह से समझौता कर लिया। नहीं नहीं महाराज, नहीं ऐसा नहीं है महाराज। नहीं महाराज, ये सब शत्रु की चाल है। हाँ महाराज, ये सब शत्रु की चाल है। पिता पुत्र को लड़वाना चाहते हैं महाराज, ये सब शत्रु की चाल है। आप मेरा सर काट लीजिए महाराज, पर मैं गद्दारी नहीं कर सकता महाराज, गद्दारी नहीं कर सकता। इस पत्र की चर्चा किसी से नहीं करना। जी महाराज। कुछ दिवस के पश्चात युद्ध प्रारंभ हो गया। सुमेर सिंह की योजना फलीभूत हुई। महाराजा कीर्तिदेव सिंह को बंदी बना लिया। मारो, काटो, मारो। कीर्तिदेव सिंह महाराज, शेरशाह का हुक्म था कि सुमेर सिंह को छोड़ देना और कीर्तिदेव सिंह को मार देना। अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। कुछ नहीं। सुना है तुम्हें माहोबा के पान बहुत पसंद है, मंगवाऊं? नहीं, मैं पान नहीं खाऊंगा, तेरी तलवार खाऊंगा। मैं अपने कैदी की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करता हूं। सुमेर सिंह, सुमेर सिंह, जी हुजूर। तूने हमारी बहुत मदद की है। जी करिए ना हुजूर, करिए। टोपे डलवाई हैं। हाँ डलवाइए हुजूर। अपनी जान की अमान चाहता है तो कालिंजर छोड़ और रेतीगढ़ चला जा। ये हमारा जीता हुआ इलाका है। चलो। कालिंजर भी गया और दुर्गावती भी गई।
कालिंजर के पतन की कहानी को सुनकर दुर्गावती का मन विचलित हो गया। कालिंजर की पराजय और पिता की निर्मम हत्या से दुर्गावती इतनी दुखी हुई कि उसने जल और अन्न भी ग्रहण नहीं किया। महाराज दलपति शाह ने उसे सांत्वना दी। महाराज कीर्तिदेव सिंह का शायद कम किया, अंतिम संस्कार किया, परंतु महाराज दलपति शाह की स्वास्थ्य भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। उन्हें तेज ज्वर था। कालांतर में ज्वर बढ़ता ही जा रहा। कई वैद्य हकीमों को दिखाया, परंतु कोई उपचार लगा ही नहीं। और एक रात महाराजा दलपति शाह को खून की उल्टी हुई। महाराज आप ठीक तो हैं? महाराज मृत्यु भय योद्धा को होता नहीं समर में। मृत्यु तो खेल है जाने का। नहीं नहीं महाराज नहीं। जाना ही होता है बुलावे पर नहीं सभी को। नहीं महाराज। मृत्यु से भी कठिन है पति विहीन जीना। हम जानते हैं दुर्गावती, शतरानी सी हुकार में ढलो दुर्गावती। राजरानी से बनो राजमाता तुम। कालिंजर की लाज रखो दुर्गावती। इतिहास ये कहेगा कि धन्य थी दुर्गावती। महाराज महाराज पूरे राज्य में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि महाराजा दलपति शाह स्वर्ग सिधार गए। आधार सिंह अंत्येष्टि की तैयारियों में जुट गए। देवचंद्र सिंह ने कहा, भाभी भाभी अब सब कुछ समाप्त हो गया। आपके बिना गोंडवाना राज्य अधूरा हो जाए, परंतु क्या करें, कुल की मर्यादा और परंपरा तो निभानी ही होती है। आपको सती होना हो। दुर्गावती ने क्रोध से कहा, देवर जी अपनी देश भ्राता की अंत्येष्टि पर ध्यान दो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मुझ पे छोड़ दो। महाराज की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती सती नहीं होंगी, बल्कि अपने पुत्र वीरनारायण के समर्थ होने तक इस राज्य की सेवा करेंगी। परंपरा के अनुसार महाराजा दलपति शाह की अंत्येष्टि हो चुकी थी। उधर पुत्र वीरनारायण के राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी। इस विषम संकट में राज्य के दीवान आधार सिंह ने रानी दुर्गावती की अधिक से अधिक सेवा और सहायता की थी। वीरनारायण को सिंहासन पर बिठाकर दुर्गावती ने राज्य कमान अपने हाथों में ले ली। छोटे छोटे राज जो गोंडवानों को कमजोर मान बैठे थे, उन्हें रास्ते पे लाने का कार्य किया। मातृभूमि की रक्षा का भाव पूरे राज्य में प्रबल हो गया था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे हर नागरिक सैनिक है। सभी नागरिक अपना सैनिक धर्म निभाने के लिए तैयार थे। स्थान स्थान पर युद्ध के अभ्यास किए जा रहे थे। वहीं रानी ने हाथियों की एक बाहिनी सेना अलग से तैयार कर रखी थी, जो बैन गंगा के तट पर आए दिन युद्ध के अभ्यास कर रही थी। मदन महल छावनी जैसा बना हुआ था। तेजस्वी युक्तियों की एक नारी सेना अलग तैयार कर ली थी। उधर पुत्र वीरनारायण किशोरावस्था को प्राप्त हो चुके थे। उनका रण कौशल भी देखने योग्य था। रानी दुर्गावती की दूरदृष्टि के कारण पूरा गोंडवाना राज्य एक सबल, सफल और श्रेष्ठ राज्य के रूप में अपना परचम लहरा रहा था। मनखेड़ी, सुहागपुर, मैयर, भेलसा, गोहरगंज आसपास के सभी क्षेत्रों के हृदयों में एकता और मातृभूमि के प्रति भक्ति जाग उठी थी। ऐसा राज्य देखकर शत्रुओं का साहस नहीं होता था कि वह गोंडवाना की ओर नजर उठा सके। गोंडवाना एक सबल और सुदृढ़ राज्य था, परंतु यह खबर जब बाज बहादुर को लगी तो वो विचलित हो गया। उसने सोचा, इतना अच्छा राज्य तो जीतने योग्य। विधवा रानी के दिन अब पूरे हुए और वीर नारायण तो अभी बच्चा है, दाम का राजा। उसने आक्रमण की योजना बना दी।
आक्रमण की योजना की जानकारी को पाकर दुर्गावती ने गुप्तकालीन एक बैठक बुलाई, जिसे संबोधित करते हुए दुर्गावती ने कहा, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि बाज बहादुर गढ़ा पर आक्रमण करने की तैयारी में है। वो गढ़ा पर जिस ओर से आक्रमण करना चाहता है, वहां सेना को अभी रवाना करो। जी महारानी। रणवाद्य नहीं बजेगा, जयकारे नहीं लगेंगे, हमें सिर्फ चुपचाप युद्ध जीतना है। युद्ध हमें जीतेंगे महारानी। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय। घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। चारों दिशाओं से भाले और तीरों की बौछार हो रही थी। दुर्गावती के सैनिक रण कौशल में इतने माहिर थे कि उन्होंने बाज बहादुर की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। कुछ भाले बाज बहादुर के हाथियों पर फेंके गए, जिससे वो उल्टी दिशा में भाग खड़े हुए, जिसकी वजह से बाज बहादुर के कई सैनिक रौंदे गए। कुछ बाज बहादुर का सेनापति फतेह खान इतना भयभीत हो गया कि भयभीत होकर वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। दुर्गावती के सैनिक पहाड़ी पर पहले से मौजूद थे। उन्होंने बाज फतेह खान के ऊपर बड़ा सा पत्थर पटक दिया। फतेह खान धराशायी होकर नीचे गिरा। उसने बस अपनी शक्ति को समेटा ही था, अपनी तलवार को उठाया ही था, तभी दुर्गावती उसके समक्ष आ गई और दुर्गावती ने अपनी तलवार का परिचय देते हुए कहा, ये तलवार कालिंजर के लोहे से बनी है, तुम्हारी गर्दन ढूंढ रही है। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय। बाज बहादुर की सेना इस ऋणमुंड को देखकर भयभीत हुई और फतेह खां का सिर लेके भाग खड़ी हुई। दुर्गावती की विजय हुई, कालिंजर की विजय हुई, गढ़ा की विजय हुई। अब कालिंजर का विजय पताका चारों दिशाओं में फहरा रहा। दुर्गावती की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी। इसी बीच अकबर ग्वालियर शिकार खेलने आया। उसने वहां शिकार भी खेला और संतों के माध्यम से दुर्गावती के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ये लोग कौन है? इन्हें हमारे पास बुला कर लाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सुनो, आप लोगों को शहंशाह अकबर बुलाते हैं। शहंशाह
अकबर यहाँ? हाँ, शहंशाह अकबर यहाँ ग्वालियर में शिकार खेलने आए हैं। चलो। प्रणाम दिल्लीश्वर, प्रणाम। कहाँ जा रहे हो? हुजूर हिमालय की ओर जा रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हो? हुजूर गढ़ा से आ रहे हैं। गढ़ा? जी। गढ़ा का हाल बताओ। सुना है वहाँ एक औरत हुकूमत करती है। बिल्कुल सही सुना है हुजूर आपने। औरत नहीं, वो तो देवी है, इंद्र की परी है। किंतु हुजूर घमंड भी देवियों जैसा है और उसका कोई बद नहीं कर सकता। अच्छा जी हुजूर। क्या नाम है उसका? उसका नाम दुर्गावती है। वो साक्षात दुर्गा है। और उसकी फौज में कौन कौन है? हुजूर गौड़ है, ब्राह्मण है और मुसलमान है। मुसलमान भी है। और ये गोंड कैसे होते हैं? गोंड हुजूर हटी होते हैं, हल चलाने वाले, पराक्रमी और हुजूर काले। तुम्हारा घर कहाँ है? हुजूर अब तो जंगल ही हम लोग का घर है हुजूर। क्या सचमुच रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को हराया था? हाँ हुजूर, बिल्कुल सही सुना है आपने। क्या उसकी तलवार ने फतेह खां का सिर काट लिया था? हाँ हुजूर, उसकी तलवार ने एक ही वार में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। क्या कोई मुकाबला नहीं हुआ था? हुजूर कौन मुकाबला कर सकता है, वो तो साक्षात दुर्गा है। तुम्हारे जमात में कितने लोग हैं? हुजूर 51 साधु और 10 हाथी। और कहाँ जा रहे हो? हुजूर बताया तो, भीख मांगते हुए हिमालय की ओर जा रहे हैं। तुम हमारा एक काम कर सकते हो? आज्ञा दीजिए हुजूर। तुम हमें गढ़ा का पूरा हाल बताओ। जी हुजूर। हमें यह बर्दाश्त नहीं कि वहाँ एक औरत हुकूमत करे। जी हुजूर। हम तुम्हें जागीर देंगे। अब जाओ, पता लगा कर बताओ। आज्ञा हुजूर, आज्ञा आज्ञा। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। जहाँ पना, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुसलमान हूँ, आपका वफादार हूँ। आपसे इल्तिजा है कि गोंड लोग जंग कर रहे हैं और वो रानी बहुत घमंडी है। उसने कई बार मेरी बेइज्जती की है। खुदा के लिए उस रानी की सल्तनत को तहस नहस कर दीजिए। मैं आपका गुलाम हूँ और गुलाम रहूंगा, मगर उस घमंडी रानी का सिर दिल्ली दरबार के सामने झुकना ही चाहिए। ऐसा जरूर होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। असफ खां, जो हुक्म जा अपना। फौज तैयार रखो। जी जनाब। शत्रु के आक्रमण की आशंका है। अपनी सेना को तैयार रखो। महारानी, शत्रुओं ने आपके लिए आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा है। दुर्गावती जीवित अवस्था में कभी किसी के अधीन नहीं हो सकती। आंख दिखाने वाले की आंख निकाल देना हमें यही सिखाया गया है। दुर्गावती ने कभी किसी के सामने हाथ जोड़ना नहीं सीखा। ये सौदा स्वाभिमान के साथ है और स्वाभिमान के विरुद्ध दुर्गावती कभी कोई समझौता नहीं कर सकती। मेरे हाथों में तलवार है। जीत हो या हार, युद्ध के अलावा कोई और मार्ग नहीं बचा है। रणभेरी बजेगी, रणचंडी सजेगी, काल अट्टहास करेगा और दुर्गावती इस युद्ध में अपना पराक्रम दिखाएगी। रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय! आधार सिंह जी। जी मां। आप हमारी सेना के आधार हैं। दुर्गावती के शरीर के हजारों टुकड़े जमीन पर बिखर जाएं, किंतु दुर्गावती कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगी। अपनी मर्यादा का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगी। रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय! महारानी, शहंशाह अकबर ने आपके लिए तोहफा भेजा है। रानी, इसमें एक सोने का पिंजरा है और पिंजरे में एक पत्र है। पढ़िए। जो आज्ञा महारानी।
आधार सिंह जी, क्या लिखा है पत्र में? पढ़िए जोर से। आधार सिंह जी, पढ़िए पत्र। जो आज्ञा रानी। दुर्गावती, मैं अकबर तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा भेज रहा हूं। उस पे आके कैद हो जाओ, क्योंकि तुम तो एक चिड़िया हो, एक प्यारी सी बुलबुल, और बुलबुल तो पिंजरे में ही महफूज रहती। चुपचाप मुगल सल्तनत के पिंजरे में आके कैद हो जाओ, नहीं तो ऐसी सनसनीखेज जंग होगी कि कहीं की ना होगी, न गढ़ा की, न कालिंजर की, न पिंजरे की। अकबर। ये साहस महारानी, जीवित नहीं छोड़ेंगे उसे। आधार सिंह जी। जी रानी। पत्र आया है तो उत्तर भी जाएगा। पत्र के उत्तर में पत्र भेजा जाए। जो आज्ञा रानी। हमने भी अकबर के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया है, और साथ ही उसमें रुई और चरखा भी रखा है, और पत्र में लिखा है कि अकबर, तुम राज्य करने योग्य नहीं हो, तुम रुई धुना करो। आधार सिंह जी। जी रानी। आसफ खां के द्वारा ये पिंजरा और पत्र अकबर तक पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा रानी। जाओ दे दो आसफ खां को ये पत्र, और दे दो सूचना अकबर। रानी, 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 रानी की जय हो। बाबा गोप, आप हमारे विश्वसनीय गुप्तचर हैं, बताइए क्या समाचार है? रानी, आसफ खां अकबर की आज्ञा पा चुका है, वो आक्रमण जरूर करेगा। जब तक इस आसफ खां का दमन नहीं होगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। रानी, ये वीर नारायण से 5 वर्ष ही बड़ा है, किंतु बहुत कुटिल है। महारानी, आसफ खान से 2 चीजों में बड़ा है। एक तो उसके पास तोपे भी हैं और सेना भी अधिक है। हमारे गढ़ों पर सेना भी है, किले भी मजबूत हैं, किंतु महारानी बहादुरी भर से कार्य नहीं चलेगा। हमें तोपों का प्रबंध करना चाहिए। आप इस पर विचार करें महारानी। ठीक है, हमारी सेना उत्तर की पहाड़ियों पर पहुंच चुकी है, हमें उनकी सहायता के लिए चलना चाहिए। चलो। रानी, मैं भी चलूं? नहीं बाबा गोप, वहां आपकी आवश्यकता नहीं, आप यहीं विश्राम करें। चलो। आसफ खां को बताना होगा, आसफ खां को बताना होगा। रानी का हाल बताओ। रानी किले में है। रानी किले में? क्या तुमने देखा है कि रानी किले में है? जी, मैं वहीं से आ रहा हूं। इसका मतलब गद्दार बाबा गोप। तुम जी जनाब। बाबा गोप को जाकर सुरंगों में ढूंढो, वो जहां कहीं भी नजर आए उसका सर कलम कर दो। जो हुक्म जनाब। चलो। बाबा गोप।
तुम लोग हो। मैं खामखा डर गया था। आसिफ खां का हुक्म है कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। लेकिन मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ। मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ। आसिफ खां का यही हुक्म है। चलो। देखिए जरा कौन है। महारानी, ये तो बाबा गोप के भेष में सुमेर सिंह है। हाँ, ये वही अधम है। रानी की जय हो, रानी की जय हो। क्या सूचना है? रानी, आसफ खान ने सिंगूरगढ़ पर अधिकार कर लिया है। उसकी तोपें पुर्जों के समीप चढ़ा दी गई है। क्या? रानी राजाओं ने सेना नहीं भेजी। यदि समय पर हमें सहायता नहीं मिली तो भारी घोर अनर्थ हो जाएगा। परंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। युद्ध अभी आवश्यक है। कल सुबह तक मुगलों का तोपखाना आ जाएगा और युद्ध हमारे हाथ से निकल जाएगा। परंतु युद्ध अभी आवश्यक है। महारानी, हमारे सैनिक थक चुके हैं और जंग में घायल भी हो चुके हैं। आज रात युद्ध नहीं हो पाएगा महारानी। परंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। कल सुबह तक मुगलों का तोपखाना आ जाएगा और युद्ध हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए युद्ध अभी आवश्यक है। युद्ध नहीं हो सकता महारानी। ठीक है, रात्रि का युद्ध निरस्त। घायलों के उपचार का प्रबंध करो। जो आज्ञा। महारानी। सलाम जनाब। आ गए बदन सिंह? जी जनाब। कहो, क्या खबर लाए? जनाब, नरी नाले के ऊपर एक जलाशय है जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है। उसका बंधान कमजोर और छोटा है। यदि युद्ध के समय बांध को फोड़ दिया जाए तो नरी नाले में बाढ़ आ जाएगी। रानी पहाड़ में चढ़कर युद्ध करना चाहेगी किंतु युद्ध नहीं कर पाएगी। यदि दोपहर के बाद ऐसा किया जाए तो रानी का संहार किया जा सकता है। बहुत खूब बदन सिंह, बहुत खूब। इस खबर के बदले तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तुम्हें जागीर सौंपी जाएगी और उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़ी मशक्कत करनी होगी। हाँ जनाब। क्या तुम तैयार हो बदन सिंह? जी जनाब। तुम नरई नाले के पास जाओ और जब तोपें लग जाएं और रानी के जंगजू कम तादाद में रह जाएं तो तुम बांध को फोड़ देना। ऐसे ही होगा जनाब। तुम जा सकते हो बदन। हाँ जनाब। चलो।
नाले में बांध का स्तर बढ़ता जा रहा है। चलो नाले के उस पार चलो। जी। आधार सिंह जी, मेरा युद्ध अब समाप्त हुआ। ऐसा ना कहे रानी। मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, किंतु मेरे सामने एक भी मुगल सैनिक जीवित नहीं। लेकिन दूर से आसफ खां की सेना यहीं चली आ रही है। नहीं, मेरा शरीर मलेच्छ न छू पाए। आधार सिंह जी, अपनी कटार से मुझे मुक्ति दो। ये क्या कह रही है रानी? मैं ये नहीं कर सकता। आधार सिंह जी, मेरी आज्ञा का पालन करो, कटार दो। मैं ये नहीं कर सकता रानी। आधार सिंह जी, अभी आपका युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, आपको अभी लड़ना है। कटार दो। महाराज, मैंने बहुत सुंदर जीवन जिया, इससे सुंदर जीवन नहीं हो सकता था। अब खूबसूरत मृत्यु का वरण कर रही हूँ। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। गड़ा की जय, गड़ा की जय, गड़ा की जय। रानी, रानी, आपने बहुत सुंदर जीवन जिया और सुंदर मृत्यु का वरण भी किया। आपका यह बलिदान युगों युगों तक याद किया जाएगा रानी। आप वीरता की अमर कहानी लिख गई। की जय, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी।
सम्मान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। ले अंकुश को स्वयं वक्ष पर ढोक लिया जगरानी थी, ले अंकुश को स्वयं वक्ष पर ढोक लिया जगरानी थी। शोणित से इतिहास लिख दिया कैसी अमिट कहानी थी, शोणित से इतिहास लिख दिया कैसी अमिट कहानी थी। भारत के स्वर्णिम पृष्ठों में पावन कथा सुनानी थी, भारत के स्वर्णिम पृष्ठों में पावन कथा सुनानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी, दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी, दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी, दुर्गावती गुणवाना की रानी थी, महारानी थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने कलाकारों का परिचय कराता हूँ। ये है यामिनी, रामचरी की भूमिका थी। जुनैद हिंदुस्तानी, जुनैद हिंदुस्तानी, रवि श्रीवास्तव, मुजम्मिल, मुकेश सूर्यवंशी, रायपाल, वीर, रैयान, अभय दुबे जी, भाभी श्रीवास्तव, आदित्य करतारिया, सीमा जैन जी, श्रेयांश गुप्ता, अकबर का रोल किया था उन्होंने, आर्यन रघुवंशी, 3-4 रोल किए हैं। मोहित सिंह वर्मा। अरे अभय जी मुझे मारेंगे, इसलिए मैं बता दूं ये 5 साल बाद मंच पर अभिनय कर रहे थे। और हमारे साथ म्यूजिक के अंदर आ जाओ दोनों, जीत और सौरभ। लाइट कर रहे थे शावेद सिकंदर, नीचे आ जाओ सिकंदर। और मेकअप किया था नूरी खान ने, आ जाइए। अंजय, इसकी स्मृति में ये पहली रात्रि थी, पहला पेशकश थी। कल टांटिया गाथा का प्रदर्शन होगा, जिसे प्रवीण चौबे जी के निर्देशन और अभिनय से सजा हुआ। आप सबका धन्यवाद, सभी दर्शकों का, शहीद भवन के कर्मचारियों का, स्वराज भवन का। ये शावेद सिकंदर जिन्होंने लाइट की थी। इस प्ले के डायरेक्टर धन्यवाद। ये किधर है?